ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल डबल्स इन द मैग्नीट्यूड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करने का टेक्निक देखते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, वो कुछ ऐसे काम करता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास, मास लेना पड़ता है, और वेलोसिटी का स्क्वायर लेना पड़ता है। जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इसी को हम शॉर्ट में वैसा लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी का, वेलोसिटी डबल हो गई है इस सपोज व्हीकल की, तो उस तो काइनेटिक एनर्जी को ढूंढो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर आपको क्या करना है, वेलोसिटी को डबल करना है और आंसर निकालना है। तो ठीक है, अपन ये इसके दो केसेस बनाएंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 जो है, मतलब जो ओरिजिनल कंडीशन है, पहले उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। अब ये वाले केस में हाउ मच इज द मास, हाउ मच इज द मास, मास कितना है, तो मास आपका m ही है पहले केस में, और अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू v है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम कॉपी कर लेंगे। व्हाट विल बी द आंसर, अपना आंसर क्या होगा, रिप्लेस करो वैल्यूज को, है ना। मास कितना है आपका, m है, और वेलोसिटी कितना है, v है। ओके, तो लेट अस डू दैट। आपका आंसर ये आ जाएगा 1/2 इंटू मास की वैल्यू कितनी है, m है, और वेलोसिटी की v है, तो v स्क्वायर, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। दैट विल बी द फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। एक काम कर लेते हैं, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग अपन इसको क्या बोलेंगे, ke1 बोलेंगे। ke1 मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। ओके, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, पहले वाली की एनर्जी। अभी एक दूसरी वाली एनर्जी निकालते हैं अपन, है ना, केस नंबर 2। ओके, केस 2 में हाउ मच इज द मास, केस 2 में हाउ मच इज द मास, मास को तो हाथ नहीं लगाया था उन्होंने, राइट। तो मास को तो जैसे कि वैसा ही है, उसको हाथ नहीं लगाया था। हाँ, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हाथ में उसका चेंज किया था, 2v हो गया था, राइट, डबल डबल। ओके, तो व्हाट योर वेलोसिटी हैज हैपेंड इज डबल, तो वेलोसिटी इज 2v। नाउ व्हाट यू डू इज, आप ये फॉर्मूला यूज करो, राइट। ये आपको फॉर्मूला चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी का, ओके, तो विल यूज दैट। अभी यहाँ पे खाली वैल्यूज को रिप्लेस करना है। देखो, आपका मास का वैल्यू क्या है, m है, और वेलोसिटी कितनी है, 2v है। वहां पे खाली उसको पुट करना है। ओके, तो लेट अस डू दैट। हाफ, हाफ मास का वैल्यू क्या है, m है, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 2v। 2v का स्क्वायर करना है ना। 2v का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम 2v का स्क्वायर कर रहे हैं, वेलोसिटी आपकी कितनी है, 2v है, तो 2v का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और v का स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो दैट विल बी 1/2 m इंटू 2 का स्क्वायर 4v का स्क्वायर v स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर। नाउ कैन वी डू वन थिंग, ये जो आपका 4 है हम सामने लेके आ सकते हैं क्या। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, ऐसा कर सकता है, यस कर सकते हैं, राइट। ओके, तो 4 इंटू, मैंने क्या किया, बस 4 को सामने लिखा, बाकी जैसे कि वैसा हाफ एम वी स्क्वायर जैसे कि वैसा। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर, क्या ये इसके जैसा लग रहा है, फर्स्ट एनर्जी के जैसा, सही है ना। ओके, तो लेट मी राइट दिस, क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर है, यस। और हाफ एम वी स्क्वायर कौन है, हाफ एम वी स्क्वायर कौन है, हाफ एम वी स्क्वायर कौन है, फर्स्ट एनर्जी है ना, फर्स्ट एनर्जी का। ओके, तो अगर हम इसको सेकंड एनर्जी बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड का रिलेशन है फर्स्ट के साथ कैसा है, फिर वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट। काइनेटिक एनर्जी सेकंड इज इक्वल्स टू 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट लिख देंगे, बात खत्म, करेक्ट। सो दिस इज आवर आंसर, काइनेटिक एनर्जी सेकंड इज नथिंग बट 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, करेक्ट। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, राइट। तो अपन आपको अगर नंबर देना है एग्जामिनेशन के लिए, आप इसको नंबर दे दो,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रॉम फ्रॉम 1 से मिलाना और रिलेशन की भाई हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये। तो ये कैसा हो गया एकदम डिटेल में, मतलब प्रॉपरली मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना। एग्जाम के लिए अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए कर रहे हैं, देखो एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एग्जाम के लिए ऐसा बहुत इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, केस 1 लिख देना आप, काइनेटिक एनर्जी देख लो। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होगी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अभी केस 2 देख लो, ये मतलब इतना ही लिखना है बस एक, अरे वो टेक्निकल पेपर है ना, इतना स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको कैसे करना है। ना केस 2 में क्या कर सकते हो आप, आपका वेलोसिटी डबल हो रहा है राइट। ओके, तो के ई 2 इज इक्वल्स टू हाफ एम, आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, तो v की जगह पे 2v ले लो, बात खत्म। आपको अगर मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं कि वेलोसिटी डबल हो गई है, वेलोसिटी क्या हो गई है, डबल हो गई है, और फिर ब्रैकेट में आप मेंशन कर दो कि डबल का मतलब क्या है, तो 2v हो चुकी है। या फिर आप ऐसा बता दो कि v से क्या हो गया, 2v में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा है ना, मतलब इसका मतलब है कि v से 2v हो गई है, तो बस v की जगह पे 2v डाल दो, बात खत्म हो जाती है वहीं पर। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है हाफ एम, और 2v का स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर, करेक्ट, 4 को सामने ले लो, 4 को सामने ले लो, और फिर आपका हाफ एम जैसे कि वैसा लिखो बाकी का। ओके, तो दैट विल बी 4 इंटू, और आपको तो पता ही है कि हाफ एम वी स्क्वायर मतलब कौन है, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब कौन है, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है। तो ठीक है, उसको डायरेक्टली रिप्लेस करो ना फिर, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली केस की। ओके, तो आपकी नई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 4 टाइम्स है, इसका मतलब क्या होता है 4 टाइम्स आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट एज अ स्टेटमेंट एट द एंड। स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, हेंस द काइनेटिक एनर्जी becomes 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके 4 टाइम्स हो चुकी है। तो अगर अब स्टेप वाइज आपको चाहिए एकदम स्टेप्स मार के, स्टेप्स लगा के, ओके, तो ये आंसर आप लिखो। अगर आपको एग्जाम के हिसाब से लिखना है, हाँ, तो यू कैन राइट द बॉटम पार्ट ऑल्सो, दिस इज सफिशिएंट, एग्जाम में सफिशिएंट हो जाता है, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग। हाँ, ये स्टेटमेंट अगर आपको एंड में इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज योर आंसर।